नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्नों की एक शानदार क्लास को। दोस्तों इस क्लास में हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 28। और दोस्तों इससे पहले कि यदि आपने 27 यानी कि 27 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इनको भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगभग 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे 11 कह रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और जैसे ही ये आकृति आपकी दे रखी है तो इनमें से बताना है कौन से कितने त्रिभुज आ जाएंगे। उसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है घर जिस प्रकार कमरा से संबंधित है तो विश्व आपका किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इनके बारे में भी बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है और भी बहुत सारे लगभग टॉप 15 प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें से आपका स्टेट लेवल का एग्जाम जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, या फिर इससे स्टेट लेवल के एसआई लेवल के एग्जाम, या फिर वन रक्षक, ठीक है, इसके अलावा और भी सारे एग्जाम रहते हैं, या फिर इससे संबंधित दोस्तों केंद्रीय लेवल के एग्जाम जिनमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी का कोई एग्जाम, एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिनमें से एसएससी जीडी हो गया आपका, उसके अतिरिक्त एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी एमटीएस, इसके अतिरिक्त दोस्तों रेलवे का कोई एग्जाम या फिर बैंकिंग का कोई एग्जाम। इन सभी एग्जाम्स में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग। और रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको लगभग सारे के सारे नंबर दिलवाने के लिए तत्पर रूप से आगे आता है, क्योंकि आप इसमें यदि थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है और एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए एकमात्र इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है घर जिस प्रकार कमरा से संबंधित है तो विश्व किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए अगर बात कर लें घर की तो घर में क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे कमरे होते हैं। क्या होता है घर के अंदर, क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे कमरे होते हैं। उसी प्रकार विश्व में क्या होता है, विश्व में क्या होता है ये बताना है। देखिए घर में तो आपके कमरे हो गए, तो विश्व में क्या होगा, जमीन होगी। सर कहेंगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि घर के अंदर भी तो जमीन होती है, विश्व में तो जमीन से संबंध नहीं बनेगा। जो एग्जैक्टली संबंध बनेगा वो किससे बनेगा हमें बताना है। तो सूर्य से तो संबंध बनना नहीं है और हवा से भी नहीं बनना है। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार आपके घर के अंदर कमरे होते हैं उसी प्रकार विश्व में बहुत सारे राष्ट्र होते हैं, जो कि घर में जिस प्रकार कमरे का संबंध होता है उसी प्रकार विश्व में बहुत सारे देशों का संबंध होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था यदि MOTHER यानी मदर्स को यहाँ पर लिखा गया है कुछ, और उसी प्रकार हमें बताना है नवीन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है और इसमें लॉजिक बहुत आसान चल रहा है। क्या लॉजिक चल रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा दिखाई दे रहा है, मदर्स। उसी प्रकार आगे कुछ नंबर दे रखा है, तो आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये एस से एस का संबंध बनाना है, ठीक है। इसको आर से आर का संबंध बनाना है, और ई से ई का संबंध बनाना है, और एच का एस से बनाना है दोस्तों, टी का टी से बनाना है, और ओ का दोस्तों क्या बनाना है, ओ से, और उसी प्रकार एम का एम से। कहने का मतलब है जो मदर्स के शब्द दे रखे हैं उनको तुरंत आगे जो संबंध बताया गया है वो आपके मदर्स को पीछे से लिख दिया गया है, पिछले अक्षर की तरफ से रिपीट कर दिया है। यानी कि मदर्स इस तरह से लिखा था और मदर्स को अब कुछ इस तरह से लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे नवीन के बारे में। तो नवीन हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कैसे? इस प्रकार से नवीन लिखा हुआ है। तो नवीन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे? देखिए नवीन को देखा जाए तो ये आपका नवीन लिखा है, तो हमें क्या करना है, इसको लास्ट से शुरू करना है। जो क्योंकि यहाँ पर एस था तो लास्ट से शुरुआत हुई है, तो लास्ट में आपका यहाँ पर एन दे रखा है, तो एन से शुरू करेंगे तो आपको आगे मिलेगी 2 डबल ई। क्या मिलेंगी? यानी कि 2 ई मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों वी मिलेगा, उसके बाद आपको ए मिलेगा और लास्ट में एन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, इस तरह से जो ऑप्शन में दे रखा होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर एन डबल ई यहाँ पर भी है, एन डबल ई यहाँ पर भी है। इन दोनों में एन डबल ई है नहीं तो ये ऑप्शन कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखें इनमें से वी ए दे रखा है लेकिन इसमें वी ई दे रखा है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मदर्स में चल क्या रहा था, मदर्स के जितने भी लेटर दे रखे थे उनको उसने पीछे से शुरुआत लिख दी गई, ठीक, यानी कि जो आपके पीछे से नंबर थे, सॉरी जो मदर्स के नंबर थे वो आपको पीछे से शुरुआत करके लिख दिए गए हैं। उसी प्रकार हम नवीन को जब पीछे से शुरुआत करके लिखेंगे तो आपके ऑप्शन सी के अनुसार लिखे जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ हमको लुप्त पद दे रखे हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन से नंबर भरे जाएंगे। देखिए हमने आपको दोस्तों बताया था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और जितने भी यहाँ पर लेटर दे रखे हैं इन सभी लेटर को हमको काउंट कर लेना है। क्या कर लेना है? काउंट कर लेना है। तो काउंट करेंगे उसके बाद हम पेयर बनाएंगे। देखिए अगर काउंट करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, एच, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि टोटल यहाँ पर लेटर कितने आ रहे हैं सर? आप कहेंगे 16 आ रहे हैं। और जब भी 16 लेटर आ जाए तो पेयर बनाना आसान हो जाता है। इसमें सीधा हम 4 गुणा 4 का पेयर बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? 4 गुणा 4 का पेयर बना देंगे। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 गुणा 4 का पेयर बनाए तो सबसे पहले 4 लेटर इस तरफ से अलग कर लेंगे, उसी प्रकार 4 लेटर यहाँ से अलग करेंगे और उसी प्रकार 4 लेटर यहाँ से अलग करेंगे। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले नंबर पर एच है, इस पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहले नंबर पर एच है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर एच आ जाएगा। और सेकंड में यहाँ पर आपका आई दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? देखिए यहाँ पर पहले नंबर में एच आ गया है, सेकंड में इसमें आई है तो यहाँ पर हम पहले नंबर पर आई रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर एच आई लिखा है तो एच आई से तो हमारे पेयर 2 शुरू हुए। आगे वाला अक्षर क्या आ रहा है? जे आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है दोस्तों? जे आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? जे रख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या रखेंगे सर? आप कहेंगे एच आई रख देंगे, ठीक है, आई रख देंगे। तो यहाँ पर जो आपको पेयर बनता हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा एच आई जे एच। क्या देगा दोस्तों? एच आई जे एच का पेयर चल रहा है। देखिए यहाँ पर एच आई जे एच, यहाँ पर भी एच आई जे एच, फिर आगे एच आई जे एच और लास्ट में भी एच आई जे एच। तो एच आई जे एच का आपका पेयर चल रहा है। तो हमने नंबर कौन कौन से भरे हमें ये याद रखना है। तो जो हमने नंबर भरे सबसे पहले क्या भरा है दोस्तों? आई भरा है, ठीक है, याद रखेंगे आई भरा है। उसके अतिरिक्त सेकंड नंबर पर क्या रखा है हमने सर? एच रखा है। थर्ड पर क्या रखा है दोस्तों? आप कहेंगे जे रखा है। और लास्ट में क्या रखा है सर? आई रखा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन शुरू होगा यानी कि आई एच जे आई एच और जे आई से जो ऑप्शन शुरू होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई से आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन शुरू नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर आई एच जे आई, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है शब्द दे रखा है जिसमें आपको दिया है नमस्ते। नमस्ते के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बनाना है अक्षर युग्म। क्या बनाना है? अक्षर युग्म। अक्षरों का पेयर बनाना है और हमको बताना है कि कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जो आपके वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम दोस्तों? नमस्ते लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? नमस्ते। और नमस्ते को जैसे ही लिखेंगे तो इसको सबसे पहले दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा। और इनमें क्या करना है, अब हमें इनका क्रमांक लिख लेना है। क्रमांक लिख लेना है तो एन होता है दोस्तों आपका 14 पर, ए होता है आपका 1 पर, एम होता है दोस्तों आपका 13 पर, एस होता है आपका 19 पर, टी होता है 20 पर और ई होता है 5 पर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा? पेयर बनेगा। और दोस्तों अब हम इनको मिलान करते हैं। क्या करते हैं? मिलान करते हैं। सबसे पहले नंबर लेंगे 14, 14 के बाद आता है 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 से पेयर चेक करते हैं। तो 1 से चेक करने जाएंगे 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमें एक पेयर मिल गया है। कौन कौन सा? 1 से लेकर के 5 तक का एक पेयर मिल चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम एक पेयर बना देंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे चेक करते हैं 13 से। तो 13 के बाद 14 और 15, तो पेयर नहीं चल रहा है, ठीक है। और आगे देखा जाए 13 के बाद 14, 15, 16, तो भी यहाँ पेयर नहीं चल रहा है। अब देखिए 19 से देखते हैं तो 19 से 20, 21, 22 कोई पेयर नहीं है। आगे देखेंगे 19 से 20 एक पेयर ये मिल गया। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। एक ये पेयर और मिल चुका है। अगर 20 से देखें तो 21 नहीं चल रहा है, 21, 22 कोई नंबर ही बड़ा नहीं है। अब देखिए 5 से पुनः चेक कर लेते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 तो कोई भी पेयर नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से जो हमें 2 युग्म मिलेंगे। कितने मिलेंगे? आप कहेंगे सर 2 युग्म मिलेंगे। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कितने पेयर मिले, कितने अक्षर युग्म मिले? तो 2 मिले। कौन कौन से दोस्तों? एक आपका 1 और 5 और दूसरा क्या मिला? 19 और 20, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक पे हो जाएगा आपका ए और ई और दूसरा 19 पे आ जाएगा आपका एस और 20 पे आ जाएगा टी, ठीक है। तो एस टी और ए ई नाम के 2 पेयर मिले थे। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस प्रश्न में आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपका डाटा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो आपको दिख जाएगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दे रखा है? लास्ट वाले के मध्य में दे रखा है। लास्ट वाला जो
आपका ये बना है चित्र, उसके मध्य में आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कौन सा लॉजिक चल रहा है, इसको आप लोग देखेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, या तो आप इनको इस तरह से सॉल्व कीजिए, इस तरह से, या फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर का अंतर या प्लस करके देख लेना है, या और नीचे नीचे का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर ऊपर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका दे रखा है 56, पहली लाइन में क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर 56 दे रखा है, कितना है 56, और यहाँ पर क्या है 22 है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो सर कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 34 आ जाएगा। इसके अतिरिक्त नीचे नीचे का अंतर लेते थे, 15 में से दोस्तों जाना है 8, और 15 में से जैसे ही 8 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। तो क्या इससे हम 41 ला सकते हैं, देखिए 34 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर 41 आ जाएगा, जो कि बीच में दे रखा है। उसी प्रकार आगे वाले में भी करना है, तो आगे वाले में दे रखा है 46, और 46 में से क्या घटाना है दोस्तों 10 घटाना है, तो आपका 36 आ जाएगा। और आगे क्या क्या रखा है, नीचे 9 दे रखा है, और 9 में से 6 घटाना है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 36 3 39 आ जाएगा, कितना 39, जो कि यहाँ पर भी मध्य में दे रखा है। अब उसी प्रकार का हम लॉजिक यहाँ पर लास्ट वाले में लगाएंगे। तो लास्ट वाले में जो लॉजिक लगेगा आपका 34 में से जाएगा 14, कितने में से 34 में से जैसे ही 14 जाएगा सर आपका बचेगा 20, आपका 20 बचेगा। उसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर 20 बचा हुआ है। अब देखिए लास्ट में हम घटाएंगे 11 में से 6, और 11 में से 6 घटाते हैं तो कितना आएगा 5, और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा सही उत्तर होगा वो 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 25 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसमें कोई खास लॉजिक नहीं चल रहा था, ऊपर ऊपर के जो नंबर दे रखे थे उनका डिफरेंस और नीचे के नंबर का डिफरेंस, और दोनों को ऐड कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का डिफरेंस निकाल के दोनों को ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 25 आ जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए हुए प्रश्न में समान संबंध रखता है। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रखा है और इन विकल्पों में से बताना है कि प्रश्न के समान संबंध किस विकल्प में है। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो 81, 77 और 69 इनमें पेयर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इनका अंतर देख लेते हैं। तो 81 में जैसे ही 77 आएंगे तो क्या होगा आपका 4 का अंतर है। उसके अतिरिक्त 77 में जैसे ही 69 पे आएंगे तो कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर 9, 9, 8, 17 यानी कि 8 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 8 का अंतर। उसी प्रकार अब देखिए हम ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन उठाकर देखते हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अनुसार ही चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है 56, 56 के बाद दे रखा है 52 और 52 के बाद क्या दे रखा है दोस्तों 44 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम अंतर देखेंगे तो पहला आपका 4 का और 8 का अंतर आना चाहिए। यदि चल रहा है लॉजिक तो आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका 56 में से 52 में देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 52 जाएगा तो 4 बचेगा यानी कि 4 का अंतर दे रखा है। उसी प्रकार 52 और 44 में देखा जाए तो 44 में और 52 में देखा जाए, 52 में 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 44 यानी कि 4, 48, 4, 52 यानी कि 8 का अंतर। तो इस प्रकार से लॉजिक तो सर आपका ऑप्शन ए में ही सही हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हमें ऑप्शन आगे वाले चेक करने जरूरी है तो हम चेक कर लेंगे क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, हो सकता है कोई और लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो रहा है इस अनुसार, इस लॉजिक के अनुसार आपका पहला ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन हमें और भी चेक करने हैं। तो देखिए यहाँ पर देखें 64 और 61 में दोस्तों 3 का अंतर है और आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 का अंतर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 का अंतर। अब इसमें देखेंगे दोस्तों 4 का अंतर है, लेकिन आगे जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें 11 का अंतर। ठीक है, और 92 और 88 में देखेंगे 4 का अंतर है, लेकिन आगे देखेंगे तो सर 9 का अंतर है। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनका कोई भी आपका लॉजिक नहीं लग रहा है जो 4 और 8 में लग रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में लग रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें क्या करना है दोस्तों विषम बताना है। तो विषम बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए विषम शब्द बताना है तो इनमें से कोई ना कोई एक लॉजिक चल रहा होगा और उस लॉजिक के अनुसार कोई ना कोई ऑप्शन आपका गलत होना चाहिए। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर फूल और पौधा और फूल दे रखा है। क्या दे रखा है, पौधा और फूल। तो क्या कह सकते हैं हम सर, पौधे में क्या होता है, फूल होता है। ठीक है, पौधे में क्या होता है, फूल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है कुर्सी और सोफा। क्या दे रखा है, कुर्सी और सोफा। तो देखिए आर्टिफिशियली तरीके से देखा जाए यानी कि कृत्रिम तरीके से देखा जाए तो ये आपका सही है। क्या है, ये कृत्रिम तरीके से देखा जाए तो सही है। ठीक है, लेकिन आगे देखा है चेहरा और आंख। क्या दे रखा है, चेहरा। और दोस्तों जो हमारा चेहरा होता है उसमें हमें क्या मिलती है, हमें हमारी आंखें होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर वृक्ष है और वृक्ष में दे रखा है तना।
क्या दे रखा है, तना। तो वृक्ष में क्या होता है दोस्तों, तना होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो विषम होगा इस प्रकार से छांटना कठिन है, लेकिन इसको प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से देखते हैं। तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो पौधे में ही क्या होता है, नेचुरली फूल खिलता है। उसी प्रकार नेचुरली आपके चेहरे में क्या होती है, आपकी आंखें होती है, ठीक है। उसी प्रकार नेचुरली आपके वृक्ष में क्या होता है, तना होता है। लेकिन हम कहेंगे सर कुर्सी, जो कुर्सी और सोफा का संबंध है ये हमारे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। कैसा है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो कुर्सी में सोफा रखना जरूरी है। हो सकता है बहुत सारे रिश्तेदारों के पास आप जाते होंगे, आपको खाली कुर्सी मिल जाती होगी, उसमें सोफा नहीं होते होंगे। तो इस प्रकार से जो विषम होगा, इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन विषम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन विषम जो चुना जाएगा वो बी माना जाएगा, ठीक है। आयोग के द्वारा भी यही माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। यदि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है और 5 लड़के इसमें असफल हुए हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र स्थित हैं, ठीक है। इसको बताना है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत सारे विद्यार्थियों पर गलती हो जाती है और वो गलती हमें नहीं करनी है। क्या कह रहा है, अजय, कोई अजय नाम का बंदा है, वो शीर्ष से, कैसा, शीर्ष से, यानी कि ऊपर से किस स्थान पर है, आप कहेंगे सर 16वें स्थान पर है। कौन है, आपका अजय। और यही अजय, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है, ये आपका अजय, ये रहा अजय, और ऊपर से कौन से स्थान पर है, आप आप कहेंगे सर जो अजय है वो ऊपर से 16वें स्थान पर है। लेकिन यही जो अजय है वो नीचे से कौन से स्थान पर है, आप कहेंगे सर ये नीचे से जो अजय आ रहा है ये आपका आ रहा है 29 पर। कितने पर, 29 पर। पूरी कक्षा में जो पास हुए छात्र हैं उनमें अजय आपका ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वें स्थान पर है। लेकिन दोस्तों अब हमें कक्षा में क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति की कंडीशन दोनों साइड से दे रखी हो, दोनों साइड से दे रखी है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है और एक माइनस कर देना है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक, क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से कितना है, 16 है, और नीचे से सर क्या है, 29 है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या करना है, -1 करना है। और सर -1 करते ही क्यों है, तो याद रखेंगे। देखिए ये जो अजय है ये ऊपर से तो आया आपका 16वें पर, ठीक है, मैंने मान लिया। उसके अतिरिक्त अजय नीचे से भी आपका आया और 29वें पर आ गया। तो क्या आपको लग रहा है कि अजय की जो पोजीशन है वो 2 बार काउंट हुई है। कितने बार काउंट हुई है, यहाँ पर आप कहेंगे सर 2 बार काउंट हुई है, ठीक है, 2 बार। लेकिन अजय तो एक ही है, तो हमें इसके बारे में एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। अजय के बारे में केवल एक बार काउंट करना है, तो इस प्रकार से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल इसको जोड़ेंगे तो 29 × 35 10 45, यानी कि 45 आपके टोटल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 45 आ रहा है टोटल, और माइनस जैसे ही बंद करेंगे तो आपको 44 मिल जाएगा। और ऑप्शन में भी आपका 44 दे रखा है। और विद्यार्थी क्या करता है, 44 देखता है आंसर और लगा देता है, तुरंत आगे बढ़ जाता है। और यहीं पर ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि आपने पूरी लाइन नहीं पढ़ी। कह रहा है दोस्तों 6 लड़के परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं, तो ये तो 6 लड़के और होने चाहिए जो परीक्षा में भाग नहीं लेते, क्योंकि हमें कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने। कह रहा है कुल कितने छात्र स्थित हैं, तो कक्षा में कुल बताने, तो 6 ने तो भाग नहीं लिया, वो जोड़ेंगे। उसके अतिरिक्त एक बात और कह रखी है कि 5 लड़के इसमें असफल हुए हैं, यानी कि जो टोटल परीक्षा थी उसमें कितने लड़के फेल हुए हैं, तो 5 लड़के फेल हो गए हैं। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, 44 और 6 5 11, ठीक है। 44 और 6 5 11 जैसे ही जोड़ते हैं तो सर यहाँ पर आपका 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपको गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा वो दोस्तों 55 हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर की दूरी तय की। आगे कह रहा है बाएं मुड़ता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है। शुरुआती बिंदु से अब वह कितनी दूर है। कोई श्याम नाम का लड़का है, वो कह रहा है पूर्व की ओर गया है और 6 मीटर गया है। इसको देखिए सीधा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन है, आपका श्याम है, S4 है श्याम। और श्याम नाम का बंदा जो है वो आपका कहाँ गया है, पूर्व की ओर चला है। क्योंकि हमें पता है इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो ये होता है आपका ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ये आपका साउथ और ये नॉर्थ होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ईस्ट की ओर जाना है, यानी कि इस दिशा में जाना है। तो हमने इस दिशा में इसको चला दिया। कौन सी दिशा में, 6 मीटर चला आपका श्याम। अब कह रहा है दोस्तों दाएं मुड़ गया। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का मुख आपका पूर्व की दिशा में है और वो अपने दाएं मुड़ रहा है, यानी कि राइट मुड़ रहा है, तो दोस्तों किस दिशा में जाएगा, आप कहेंगे सर आपके किस दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। कहां पर जाएगा, दक्षिण दिशा में। और इसके द्वारा जो दूरी तय की गई है, जो दूरी दोस्तों तय की गई है वो इस बार इसने 9 मीटर की दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है, तो आप कहेंगे सर 9 मीटर की दूरी तय की है। अब श्याम आ गया यहाँ पर, लेकिन अब कह रहा है दोस्तों अब वह अपने बाएं मुड़ गया। श्याम यहाँ भी नहीं रुका और आगे चलकर बाएं मुड़ गया। तो बाएं मुड़ेगा, कोई भी व्यक्ति दक्षिण की दिशा में और बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, ईस्ट की दिशा में जाएगा। किस दिशा में, ईस्ट की दिशा में। और इस दौरान
उसने एक बार फिर से 6 मीटर की दूरी तय की है। अब कह रहा है दोस्तों शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर है। शुरुआती बिंदु आपका ये रहा, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है शुरुआती बिंदु आपका कौन है, ये वाला है, और हमें बताना है अंत बिंदु तक की दूरी। देखिए जब भी अंत बिंदु तक की दूरी निकालनी है तो हमें सबसे शॉर्ट दूरी निकालनी है। कैसी, सबसे शॉर्ट। और सबसे शॉर्ट दूरी कौन सी हो जाएगी आपकी दोस्तों, ये वाली दूरी होगी। कौन सी, ये वाली, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है एक लाइन। इसको आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाते, तो इसको देख लेना है आप लोगों को। यहाँ पर इस तरह से हमें डॉट डॉट बना के इसकी सीध में एक लाइन लानी है। क्या लानी, लाइन। और जैसे ही हम इस तरह से नीचे आएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से जैसे ही एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी तिरछी लाइन हो रही है। यहाँ पर जैसे, एक मिनट, यहाँ पर आपकी जो लाइन होगी ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये एक आपकी सीधी लाइन है, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये हमने लाइन ड्रॉ की, और ये जब लाइन ड्रॉ की तो इसमें आप कहेंगे सर ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर बन गया, लेकिन बना तो आयत है। कैसे, ये दूरी 9 मीटर है, ठीक है, और ये दूरी 6 मीटर है, तो ये दोनों आपकी कितनी हो जाएंगी, 6 मीटर हो जाएंगी, और ये दूरी आपकी 9 हो जाएगी। अब टोटल हमें क्या, एक आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और हमें क्या बताना है, हमें ये कर्ण बतानी है। कौन सी, ये वाली लेंथ बतानी है, ये वाली, इस लेंथ को बताना है। तो देखो एक तरफ क्या है 6 + 6 12 है, और दूसरी तरफ क्या है 9 है, ठीक है। अब इसका क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक तरफ 12 है, दूसरी तरफ है 9, निकालना क्या है, कर्ण। तो इन दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर 81 होगा। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो 4 1 हो जाएगा 5, 8 4 हो जाएगा 12, और 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 225 हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, आपका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो के बराबर कितना आएगा सर, आप कहेंगे 225 होता है 15 का वर्गमूल। क्या होता है दोस्तों, सॉरी, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है। इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा, जो सही उत्तर होगा दोस्तों 15 मीटर आएगा। यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए एक शानदार से क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे बहुत आसान तरीके, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। कैसे, आप सभी को पता है दोस्तों, आपके जो 365 दिन होते हैं, साल में कितने दिन होते हैं आपके 365 दिन, और इस दौरान आपके कुल विषम दिन कितने होते हैं, ये भी याद रखना है। कुल विषम दिन कितने होंगे 365 में, तो सर हम कह देंगे कि सप्ताह में एक जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, और टोटल आपके 365 दिन है। और 365 दिन में सर क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 7 पंचे का 35 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 1 यानी कि 15, और 7 से फिर से भाग देंगे तो आपका बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं सर टोटल विषम दिन कितने आए, 1 आए, ठीक है। साल में कितने विषम दिन आए, 1 विषम दिन आए। लेकिन जब ये मामला लीप वर्ष का हो, किसका, लीप वर्ष का, तो आपका जो विषम दिन होता है दोस्तों वो 2 हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इतनी लाइन आपको जरूरी ही याद रखनी है। तो साधारण वर्ष है, आपका विषम दिन कितना होगा, आपका विषम दिन हो जाएगा सर 1, कितना हो जाएगा, विषम दिन 1। लेकिन जब आपका लीप वर्ष होगा, क्या होगा, लीप वर्ष होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि 15 सितंबर 2000 से लेकर के 15 सितंबर 2001 तक जाना है। देखिए 15 सितंबर से जाना है 2000 में, सॉरी 15 सितंबर 2000 से जाना है 2001 में, अगले साल। जस्ट कितने दिन होंगे, आप कहेंगे सर 365 दिन होंगे। कितने होंगे, 365। कैसे सर, हमें नहीं पता कि लीप वर्ष या अगला वर्ष कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये तो लीप वर्ष हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पर याद रखना है, लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों, फरवरी जो होता है, क्या होता है आपका जो फरवरी होता है ये कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। लेकिन दोस्तों हमें 2000 में तो फरवरी जाना ही नहीं है, 2000 में हमें फरवरी पर तो जाना ही नहीं, हम ऑलरेडी सितंबर तक आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा लीप वर्ष नहीं काउंट होगा। और अगला वर्ष देखा जाए 2001, और 2001 देखा जाए तो सर ये क्या है, आपका एक साधारण वर्ष है। कैसा है, ये याद रखेंगे, ये साधारण वर्ष है। तो जब साधारण वर्ष है और टोटल हमारे दिन कितने होंगे, 15 सितंबर 2000 से लेकर के 15 सितंबर 2000 तक, 1 तक, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 365 हो जाएंगे। और जैसे ही 7 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है विषम दिन 1 आया, क्या आया, विषम दिन 1 आया। और इसी विषम दिन 1 को क्या कर देंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। सीधा शुक्रवार में जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा। देखिए ये तो आंसर 1 सेकंड से आ सकता था, यदि आपको पता हो कि विषम दिन कितने हैं, 1 है, तो सीधा शुक्रवार में 1, शनिवार, राइट आंसर। लेकिन आप लोगों को समझाना भी पड़ता है, बहुत सारे विद्यार्थी नए भी होते हैं जो आपके नए नहीं जानते आपकी तरह, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना जरूर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार में 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, शनिवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब क्या बताना है, हमें ट्राइंगल बताना है। ये आपकी आकृति दे रखी है शानदार सी, और क्या बताना है दोस्तों, ट्राइंगल बताना है। देखिए जब भी इस प्रकार की आकृति आई तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल काउंट करना है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार का जब आकृति आए तो अब आपको ध्यान रखना है, बहुत शानदार तरीके से इनको हम काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या रखा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल बताना है तो यहाँ पर क्या ट्राइंगल दे रखे हैं। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला भी एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा एक, और ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यानी कि हमें दो ट्राइंगल मिल चुके हैं। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पर से देखिए, ये आकृति, सॉरी यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं एक बार से। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिखाई दे रही, ये आकृति दिखाई दे रही सर, आप कहेंगे कितने, एक और मिल गया, दो हो गए और तीन हो गए। और यहाँ पर सर इसके जस्ट अपोजिट ये भी एक मिल गया, तो चार हो गए। कितने हो गए, चार हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमें चार ट्राइंगल मिल चुके हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन क्या है, 8, 9, 7, 5। ठीक है, तो हमें और निकालने हैं। तो अब हम एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, और आप देखेंगे क्या, ये आपको एक आकृति बनी हुई दिखाई दे रही होगी, कौन सी, ये वाली आकृति। जब इस आकृति को आप लोग देखते हैं, इस आकृति को जब आप लोग देखने जाते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें बीच में इस तरह से आकृति दिखाई दे रही, यानी कि ये वाली आकृति। और ये वाली जब आकृति दिखाई देगी दोस्तों, हमने बताया था 1, 2 और टोटल जोड़ देना है कितना, 3। ठीक है, 1, 2 टोटल जोड़ के 3 कर देना है। तो यहाँ सर हमें कितने मिल गए, 3 मिल गए। और 4 यहाँ पर दे रखे थे, तो 4 और 3 क्या कहेंगे हम लोग, 7 कहेंगे। क्या कहेंगे, 7। और जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, ये आपका 7 ही सही उत्तर है। क्यों देखिए यहाँ पर क्यों ये इसलिए बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपके आंसर तो आ चुका है 7, हमने गिनवा दिए, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। उसे आकृति ऐसी दिखाई देती है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है, तो उसको लगता है सर इसमें बहुत सारे ट्राइंगल है। कैसे, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर तो सर बहुत सारे हैं ही नहीं, क्योंकि ये जो दो लाइनें होती, ये होती अगर, तो लगभग यहाँ से 30 से 35 ट्राइंगल बन सकते थे। लेकिन अभी कितने बने सर, 2 लाइनों के हटने से केवल 7 बने। आप इसको चाहे जितनी बार गिनिएगा, केवल 7 ही इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो राइट आंसर है 7 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, एक पासा के 3 प्रारूप नीचे दिखाए गए हैं, इस पासा में आकृति त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। देखिए ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या रखा है, त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज, और इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। क्या बताना है, अपोजिट बताना है। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, शानदार सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको एक बार से। देखिए यहाँ पर हमने बताया था, जब भी आपको 2 पासे दिखाई दिए तो सर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उन पासों को एक कॉमन नंबर ढूंढना है। एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे तो आपको क्या करना है, उसको या तो क्लॉकवाइज चला देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे, तो इनमें से आपका ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जब किसी पासे में 2-2 आकृतियां समान मिल जाएं, कितनी, 2-2 आकृतियां समान मिल जाए, और एक एक आकृति क्या हो, विषम हो, तो जो विषम वाली आकृतियां होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी एक विषम वाली आकृति है, मान लीजिए एक्स, और दूसरे से संबंध बना रही है वाई से, लेकिन यहाँ पर 2 आकृतियां मिल रही हैं, एक जेड मिल रही है और ओ मिल रही है, तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक अपने आप विषम हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब वही समझाने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, क्रॉस और ओ। ठीक है, क्रॉस ओ दोनों में दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो प्लस होगा वो आपका माइनस के अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस आपका माइनस के अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहली और तीसरी आकृति को उठा करके देखते हैं, तो इनमें से आपको एक कॉमन नंबर दिखाई देगा, क्या, प्लस दिखाई देगा। ठीक है, प्लस आपको दिखाई दिया, लेकिन अभी हम निकाल चुके हैं जो प्लस का अपोजिट है, क्या है, त्रिभुज है, सॉरी माइनस है। अब देखिए प्लस के अपोजिट हम रख लेते हैं प्लस, कई क्लासों में हमने इसको किया है, प्लस के अपोजिट प्लस रख लिया, लेकिन हमें पता है माइनस आ चुका है, लेकिन हम नहीं जानते कि अभी आया कि नहीं। देखिए अब इसको यहाँ पर देखा जाए तो अब हमें क्या करना है, इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम चला लेते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलाएंगे सर क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, अपोजिट में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बटे में आपका ओ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज चलाते हैं तो क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। सॉरी यहाँ पर गलती से कर गए हम, 1 मिनट माफी चाहेंगे आपसे। देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलाया था तो क्या आया था, डेल्टा आया था, लेकिन अब ये प्लस है तो क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या आएगा सर, आपका क्रॉस यानी कि गुणा आएगा। अब यहाँ से गुणा से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, नीचे ओ आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, भाग आ गया। तो यहाँ पर जो आपका अपोजिट आया, डेल्टा के अपोजिट पूछा था, क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और क्रॉस किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए एक बार इसको फिर से देखिए, 2 आकृतियां आपको ये पहली और तीसरी उठा करके देखनी है, प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जानते हैं, प्लस के अपोजिट प्लस हो गया। अब ये चाहे पहले इससे चला लीजिए तो क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और इससे चलाएंगे तो ओ आ जाएगा सामने, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर चलाएंगे, यहाँ पर प्लस से चलाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, डेल्टा आएगा, और उसके बाद यहाँ पर चलाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका भाग आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई किसी भी तरह से चलाइए, चाहे पहले और तीसरे से या तीसरे और पहले से, तो आपका हमेशा ही आपका डेल्टा के अपोजिट क्या आएगा, क्रॉस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है आसमान, हवाई जहाज और पायलट, इनमें से कौन सा आपका बेन आरेख बनेगा। बेन आरेख का शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है आसमान, हवाई जहाज और पायलट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बनाइए एक बड़ा सा आसमान। मान लीजिए ये हमारे पृथ्वी का क्या है, आसमान है, और आप सभी को पता है, देखिए यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं आसमान। और आसमान में क्या होता है दोस्तों, आपके क्या उड़ते हैं, बहुत सारे हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, हवाई जहाज, ठीक है, इसको हवाई जहाज बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया हवाई जहाज। और आप सभी को पता है दोस्तों हवाई जहाज के अंदर कौन बैठता है, तो आप कहेंगे सर पायलट बैठता है। क्या बैठता है, पायलट। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, एक मिनट, यहाँ पर इसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका पायलट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पायलट। और पायलट किस में बैठता है, आप कहेंगे सर हवाई जहाज में। किसमें, हवाई जहाज में, ठीक है, हवाई जहाज में। और उसके अतिरिक्त जो हवाई जहाज होता है वो कहाँ पर उड़ता है, आप कहेंगे सर आसमान में। कहाँ पर उड़ता है, आसमान में। इस तरह से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पर तीसरे नंबर की आकृति सही होगी। कौन सी, जो तीसरे विकल्प में आकृति दे रखी है वो आपकी सही उत्तर हो जाएगी, क्योंकि आपका पायलट आपका होगा हवाई जहाज में और हवाई जहाज होगा आसमान में। तो अंदर वाला पायलट, फिर ऊपर हवाई जहाज, फिर आसमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है नीचे दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण दाईं ओर रखा हो। क्या कह रहा है, दाईं ओर रखा हो। देखिए हमें अब की बार कोई भी दर्पण दिया नहीं है, लेकिन हमसे क्या रखा है क्वेश्चन में, दर्पण को दाईं ओर रखना है। और दाईं ओर रखना है तो क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को हमने बताया था कि ये होता है आपका दायां। क्या होता है, दायां होता है, और ये होता है दोस्तों आपका बायां। तो दाईं ओर रखना है तो किस इस तरह से हम इसको दर्पण को यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे, दर्पण को इस तरह से रख देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दर्पण रखना है। ये रहा हमारा दर्पण, छोटा सा रख गया, ठीक है। अब इस आकृति का बनाना है क्या, हमें दर्पण प्रतिबिंब। और जब भी हमने बताया था जो जो आपकी आकृति में जो भी हिस्सा आपका दर्पण के नजदीक होगा वो हमेशा दर्पण के नजदीक ही दिखाई देगा। तो अब हमें करना है ऑप्शन को एलिमिनेट। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आकृति एक पूरी भरी हुई है आंख, एक इसकी खाली हुई है, लेकिन यहाँ पर दोनों की दोनों आंखें भरी हुई दिखाई दे रही हैं। एक आंख खाली है, दूसरी भरी हुई है, लेकिन ऑप्शन ए में दोनों आंखें भरी हैं तो गलत हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी को हम इसलिए एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो आकृति दे रखी है ये क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, और यहाँ पर आकृति गुस्से में दिखाई दे रही है। तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो आकृति दर्पण के नजदीक है, दर्पण के नजदीक क्या है, आप कहेंगे सर एक आंख आपको दिखाई दे रही, इसकी आकृति की ये एक आंख है, और ये हमें क्या दिखाई दे रही दोस्तों, दर्पण के नजदीक दिखाई दे रही। सॉरी, इसको छोटा सा बना लेते हैं थोड़ा, एक मिनट। ये रही आपकी आंख, और इसको क्या बनाना है दोस्तों, इस तरह से बनाना है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब कह रहा है पहली जो आंख है फिर पूरी तरह से भरी हुई है। कैसी है दोस्तों, पूरी तरह से भरी हुई है, तो इसको हमें भर देना है, ठीक है, भर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो आपकी नोज है इस दिशा में, और जब दर्पण में जाएगी वो कुछ इस तरह से इस दिशा में दिखाई देगी, इस दिशा में दिखाई देगी, और व्यक्ति जो है वो हंसेगा तो हंस रहा है। लेकिन दूसरी जो आंख है दोस्तों, उसकी दूसरी जो आंख है कुछ इस तरह से खाली दिखाई देगी। तो इस प्रकार से ये आपकी उल्टी नाक नहीं है इसकी, तो ये गलत हो गया। इसकी नाक उल्टी भी है, आंख भी खाली है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो राइट दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कुछ ऑप्शन डी की तरह दिखेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कुछ तनु ममता है। यहाँ पर क्या है, कथन निष्कर्ष का एक शानदार सा क्वेश्चन है, न्याय निगमन का। कह रहा है दोस्तों कुछ तनु ममता है, कोई ममता मनु नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कुछ तनु मनु है, कुछ ममता तनु है। देखिए इसको शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा, कुछ तनु, यानी कि कुछ तनु है, यानी कि T4 दोस्तों हो जाएगी तनु। और कुछ तनु का जो भाग है वो क्या है दोस्तों, आपका ममता है। क्या है दोस्तों, ये रहा आपका ममता, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने, इसको M4 ममता बना दिया। अब कह रहा है कोई ममता क्या नहीं है, मनु नहीं है। तो इसको क्या बनाना है, कोई भी जो ममता का पार्ट है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपका मनु नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ममता का पार्ट यहाँ पर क्या कर दिया हमने, मनु बना दिया, सॉरी नहीं बनाया, ये होगी आपकी क्या, मनु। मनु को लिख देते हैं MA से। तो कोई भी जो ममता है वो आपकी मनु से संबंध नहीं रख रही है चित्र के अनुसार। लेकिन अब हमसे दे रखे हैं दो निष्कर्ष, और दो निष्कर्ष में सबसे पहले क्या दे रखा है, कुछ तनु मनु है, यानी कि कुछ ये T4 तनु क्या मनु है, क्या हम इसको बना सकते हैं, क्या हम नहीं बना सकते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो यदि संभावना होती है कि कुछ तनु मनु होने की संभावना है तो संभावना सत्य हो जाती है। लेकिन हमें इस वेन डायग्राम के अनुसार जो हमारा ये डायग्राम बना है, जो वेन आरेख बना है, ठीक है, तो इस अनुसार हम नहीं बता सकते कि जो तनु है उसका मनु से संबंध है भी या नहीं। तो हो सकता है कि मनु आपकी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, हो सकता है तो आपका ममता से भी संबंध नहीं रहेगा। लेकिन जो आपका वेन डायग्राम बना है
उसके अनुसार आपकी तनु मनु नहीं होगी, ठीक है। यानी कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं, और जब पता नहीं है तो क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्शन ए दोस्तों एलिमिनेट यानी कि गलत होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। लेकिन अब यहाँ से आपसे क्या कह रखा है, क्या रखा है, कुछ ममता तनु है, कुछ ममता, क्या ये ममता रही और ये तनु रही, क्या इन दोनों का कुछ भाग मिल रहा है। देखो तनु ममता कह रखा है और ममता तनु कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर या तो आप इस हाथ से कान पकड़ लीजिए राइट से या फिर लेफ्ट से, लेकिन कान तो आपको एक ही पकड़ना है। हो सकता है बहुत सारे लोग दोनों पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है उसका जो सही उत्तर होगा कुछ ममता, ये जो ममता का पार्ट आ रहा है किसके अंतर्गत आ रहा है, आप कहेंगे सर तनु के अंतर्गत आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 2 आपका सत्य है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 निष्कर्ष सत्य है, केवल 2 निष्कर्ष आपका सत्य रहना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा केवल 2 निष्कर्ष सत्य है। इसको एक बार आप रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो एक बार से क्या करना है दोस्तों, आपको सेशन को लाइक करना है। दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, आपके विभिन्न जो निरंतर एग्जाम लगे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आपके पास निरंतर नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। देखते रहिए लर्न विद DS सर, बड़ों का सम्मान करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।